तो 10 बजे का कोरोना बुलेटिन आप देख रहे हैं। न्यूज़ 18 पूरे भारत से लगातार कोरोना वायरस से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचा रहा है। देश में 21 दिन का लॉकडाउन है। आप भी नियमों का पालन जरूर करें और खुद को और अपने अपनों को सुरक्षित रखने के लिए घर में ही रहें। न्यूज़ 18 इंडिया हर घंटे कोरोना बुलेटिन भी आपके लिए ही आप तक पहुंचा रहा है। तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद का इस बीच एक नया ऑडियो सामने आया है और इस ऑडियो क्लिप में मौलाना साद ने दलील दी कि वो हर तरह की जांच में प्रशासन की पूरी मदद करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना वायरस के मरीजों के संपर्क में आने की वजह से उन्होंने खुद को क्वारंटीन कर रखा है, इसलिए वो सामने भी नहीं आ रहे हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ज़हरल फ़साद फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदीन नास। इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त पूरी दुनिया में यह वबा हम इंसानों के गुनाहों का नतीजा है। इस वक्त यकीनी असबाब में दुआएं, इस्तिग़फ़ार की कसरत, अल्लाह की तरफ मुतवज्जह होने और इनफरादी इबादत और अपने घरों में रहते हुए दावत और तालीम का अहतमाम करना है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अज़ाब को हटाने का और उसके गुस्से को ठंडा करने का असल ज़रिया है। अलबत्ता ज़ाहिरी असबाब में एहतियात और तदाबीर का इख्तियार करना, जिसमें ख़ास तौर पर उलमाए हक़ की तरफ से जारी करदा हिदायत का अहतमाम करना है। नीज़ डॉक्टरों की हिदायत व इलाज का अहतमाम, हुकूमत व इंतज़ामिया का पूरा साथ देना, मसलन मजमा जमा न करना और इन हालात में हुकूमत और इंतज़ामिया की पूरी मदद करना ज़रूरी है। बंदा अज़ ख़ुद भी दिल्ली में डॉक्टरों की हिदायत के मुताबिक अपने आप को क्वारंटाइन किए हुए है। ये एहतियाती तदाबीर यकीन, तवक्कुल, ईमान बिल्लाह के हरगिज़ ख़िलाफ़ नहीं, इसलिए इन तदाबीर का इख्तियार करना ज़रूरी है। जहाँ जहाँ भी हमारी जमातें हैं वो वहाँ रहते हुए हुकूमत के क़वानीन की पाबंदी ज़रूर करें। फ़क़त वस्सलाम। बंदा मोहम्मद साद गुफ़िर अल्लाह। जावेद मंसूरी हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। जावेद, इन मौलाना साहब को ये पहले क्यों नहीं समझ में आया कि डॉक्टरों पर भरोसा करना है? पहले तो वे कह रहे हैं कि डॉक्टरों की बात मत सुनिए और अब कह रहे हैं कि डॉक्टरों पर भरोसा रखना है, वो जांच में भी सहयोग कर रहे हैं और खुद कहाँ है ये बता भी नहीं रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सवाल यही उठ रहा है कि जब मरकज़ निज़ामुद्दीन में मौलाना साद मौजूद थे, उनकी पहले की ऑडियो आई थी, ये वो मरकज़ है, यहीं पर ही करीब 2300 लोग हैं जो निकाले गए हैं जब ये मामला संज्ञान में आया है। 3 दिन तक लोग यहाँ से निकले हैं। फ़िलहाल यहाँ पर आप सन्नाटा देख सकते हैं, सिर्फ अर्धसैनिक बल यहाँ पर मौजूद हैं। तो सवाल यही है कि जब यहाँ पर मौलाना साद खुद मौजूद थे, यहाँ पर हज़ारों लोग थे, उनके बीच में तब ये संदेश उन्होंने क्यों नहीं दिया, जब इस अब ऑडियो क्लिप में वो ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि वो खुद क्वारंटीन में हैं, बाकी जो जमातें यहाँ से गई हैं निज़ामुद्दीन से, वो पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। तो ये सवाल लगातार बने रहेंगे और पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और पुलिस लगातार उन्हें तलाश कर रही है। जी जावेद, रहिए आप हमारे साथ। वहीं दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीगी जमात के मरकज में शामिल हुए लोगों की तलाशी के लिए मुंबई के सांता क्रूज इलाके में बड़ी मस्जिद में छापेमारी की हुई। वहां जमात के कई सदस्यों को पकड़ा गया। तबलीगी जमात के ये सदस्य दिल्ली के कार्यक्रम से लौट कर आए थे। इनमें राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के लोग शामिल हैं। अब सभी तबलीगी जमात के सदस्यों को क्वारंटीन कर दिया गया है। विवेक, कितने लोग थे जो यहाँ इस मस्जिद में छिपे हुए थे या ये कहें कि वहां पर थे? अर्पित, देखिए, दिल्ली के मरकज़ में तकरीबन 1800 से 1900 लोग मौजूद थे। अब उसमें से बताया जा रहा है कि सिर्फ महाराष्ट्र में 350 से 400 लोग महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों और अलग अलग ज़िलों में हैं। यही वजह है कि महाराष्ट्र पुलिस अलग अलग शहरों में अब छापेमारी कर उन सभी को पकड़कर क्वारंटाइन कर रही है। अगर हम आंकड़े की बात करें तो सबसे ज़्यादा आंकड़े मुंबई में हैं। मुंबई पुलिस सूत्रों के मुताबिक मुंबई में 150 ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने दिल्ली में मरकज़ को जो वहाँ प्रोग्राम था उसको अटेंड किया था। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि मुंबई
पुलिस के सामने कि 150 लोगों को खोजना, क्योंकि सिर्फ मुंबई में 150 लोगों में से अभी एक भी इंसान खुद बाहर निकल कर नहीं आया है ताकि उसको क्वारंटाइन किया जाके, ताकि उसे मेडिकल हेल्प किया जा सके। लेकिन दूसरा मामला अहमदनगर में, अहमदनगर पुलिस ने कई मस्जिदों में छापेमारी की थी, जिसमें से 35 लोगों को वहां से पकड़ा गया है और 35 लोगों को वहां पर क्वारंटाइन किया गया है। और बताया जा रहा है कि 35 लोगों में कुछ लोगों की जो रिपोर्ट है, 4 लोगों की रिपोर्ट वो पॉजिटिव आई है, 4 विदेशी है। वही हालत नासिक के भी है। नासिक रूरल से पुलिस ने तकरीबन 35 लोगों को पकड़ा था, जो दिल्ली के मरकज में जाकर उन्होंने प्रोग्राम को अटेंड किया था। और पुणे और नागपुर, वहाँ की भी तादाद काफ़ी ज़्यादा है अर्पिता। वहाँ पर भी 50 से 60 लोगों को पुलिस ने पकड़ा है और साथ ही साथ उनको भी क्वारंटाइन किया गया है। लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है वो मुंबई में आ रहा है, क्योंकि मुंबई में जिस तरह कोरोना वायरस के आंकड़े और जो संख्या है वो लगातार बढ़ते जा रही है। उसके बाद मुंबई पुलिस से गुजारिश बिल्कुल, लेकिन विवेक जरा इस बीच ये भी क्लियर कर दीजिए, क्योंकि मुंबई की सांता क्रूज में बताया जा रहा है एक मस्जिद जहां पर छापेमारी हुई, उस मस्जिद में कितने लोग थे और उनका क्या टेस्ट हुआ है अभी, कितने कुछ कंफर्म हो पाया, कितने कोरोना पॉजिटिव लोग थे उसमें? अर्पिता देखिए, मुंबई पुलिस इस पूरे मामले में ज़्यादा कुछ तो डिटेल नहीं बता रही है, लेकिन जिस जगह से वो लोगों को खोज रही है, तो कल देर रात मुंबई के एक सांताक्रूज इलाके में एक मस्जिद में छापेमारी की गई थी, जिनमें से बताया जा रहा है कि 15 से 20 लोगों को वहां से निकाला गया है। और पुलिस का दावा है कि ये 15 से 20 लोग दिल्ली के मरकज़ में जो प्रोग्राम हुआ था उसमें वो लोग गए थे। अब सभी को क्वारंटाइन कर दिया गया है, सभी की मेडिकल किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि शाम तक जो मेडिकल रिपोर्ट है वो आ पाएगी, उससे साफ हो पाएगा कि कितने लोग पॉजिटिव है, कितने लोग नेगेटिव है। लेकिन मुंबई पुलिस अब अलग अलग टीमें बनाकर जो 150 से पौने 200 लोग सिर्फ मुंबई में छुपे हुए हैं, उन्हें गुजारिश करें कि या वो खुद आकर सामने आए और सब प्रशासन के सामने आए, और फिर या फिर पुलिस अलग अलग टीमें बनाकर अलग अलग जगह पर दबिशें दे रही है ताकि उन सबको बाहर निकाला जाए और उन्हें मेडिकल जांच के लिए भेजा जाए। तो देश भर में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में कोरोना के मामले बढ़कर 1834 हो गए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं देखिए जो घरों से निकल नहीं रहे और ये बता नहीं रहे कि वो वहां दिल्ली में शामिल हुए थे उस कार्यक्रम में। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 433 केस बढ़े हैं, जो एक दिन में अब तक सबसे ज्यादा बढ़ने वाले मामले हैं। यही नहीं, कोरोना से मरने वालों का जो आंकड़ा है वो भी बढ़ा है, 41 हो गया है। हालांकि देश भर में कोरोना के 144 मरीज ठीक भी हुए हैं। विक्रांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रांत, इस वक्त पर जब हम देख रहे हैं लगातार आज सबसे ज्यादा ये केस बढ़े हैं, 41 लोगों की मौत हो चुकी है, किस तरीके के कदम अब सरकार के द्वारा उठाई जा रही है, राज्य सरकारों के द्वारा उठाए जा रहे हैं? विक्रांत, आवाज पहुंच रही है आप तक? तो शायद विक्रांत तक आवाज नहीं पहुंच रही, एक बार फिर से उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन 24 घंटों में जो आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं, जो चिंता बढ़ा रही है। जो लोग घरों में बैठे हुए हैं, जिनको थोड़ी सी भी डर या आशंका है, वो प्लीज़ जाएं, अपना टेस्ट कराएं। टेस्ट कराने में कोई खामी नहीं है। इनफैक्ट आप अपने आप को, अपने परिवार वालों को, अपने अपनों को भी बचाएंगे और खुद को भी बचाएंगे। इसलिए आप खुद आगे आकर ये बताएं कि आप वहाँ पर शामिल थे या आप किसी भी पॉजिटिव इंसान के संपर्क में अगर आए हैं तो भी आप अपना चेकअप कराएं। विक्रांत, अगर आवाज़ आप तक पहुंच रही हो तो इस माहौल में जब ये वायरस लगातार बढ़ता जा रहा है, एहतियाती कदम क्या उठाए जा रहे हैं? देखिए, तमाम राज्य सरकारों को कल भी कैबिनेट सचिव की तरफ से एक बैठक हुई थी, जिसमें तमाम राज्यों के डीजीपी और मुख्य सचिव शामिल हुए थे और आज भी निर्देश जारी किए गए हैं। कल भी लिखित निर्देश जारी किए गए थे कि जितने भी पहचान लोगों की हो रही है जो इस बैठक, इस जमात की, इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे, सबका एकदम पहचान की जाए, सबको पूरी तरीके से क्वारंटीन किए जाए। जितने लोगों में लक्षण दिखाई दे रहा है उन सभी का तुरंत कोविड टेस्ट करवाया जाए, क्योंकि एक बड़ी चेतावनी राज्य सरकारों को और तमाम केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों को और सरकारों को दी गई है केंद्र की तरफ से कि इनमें से बड़े पैमाने पर लोगों का कोविड पॉजिटिव आ रहा है। इसलिए आप सभी का, जिसमें भी थोड़ा सा भी लक्षण दिखाई दे, उन सभी के टेस्ट करवाए जाए और जो बाकी लोग हैं उनको सबको क्वारंटीन किया जाए। और एक बड़ी चिंता की बात यह भी है कि बड़ी संख्या में विदेशी लोग इसमें शामिल थे, तो उन लोगों के खिलाफ वीजा नियमों का उल्लंघन करने के मामले में भी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है विक्रांत, रहिए आप हमारे साथ। वहीं नोएडा की अगर बात करें तो नोएडा के सेक्टर 20 में घर की छत पर बड़ी संख्या में लोगों के नमाज पढ़ने के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। धारा 144 लागू होने के बाद बड़ी संख्या में जुटकर नमाज पढ़ने पर पुलिस ने केस दर्ज किया है और ये केस दर्ज होने के बाद अब लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। अजीत हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अजीत, कितने लोगों पर यह एफआईआर दर्ज हुई है?
बिल्कुल, अगर पूरे यूपी का आंकड़ा लिया जाए तो 100 से अधिक लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज की है। लखनऊ में अकेले 4 एफआईआर दर्ज की गई और उन लोगों पे दर्ज की गई है जो तबलीगी जमात के जुड़े लोग थे, जिन्होंने शरण दी थी, या फिर उन मस्जिदों में जहां विदेशी लोग थे, जिस तरह 14 बांग्लादेशी थे, 10 कजाकिस्तान थे। प्रयागराज में एफआईआर हुआ, कानपुर में हुआ है। इसके साथ ही यूपी के बुलंदशहर में कई सारे लोगों को एफआईआर हुआ, आगरा में हुआ है। तो बड़ी संख्या में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया और मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर यह कह भी दिया था कि हम किसी को छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि जिस तरह इन लोगों ने पूरा माहौल खराब किया, उसको लेकर अब तक 600 के आसपास लोगों को उत्तर प्रदेश सरकार ने चिन्हित किया, उन्हें क्वारंटाइन किया। जो लोग तबलीगी समाज की बैठक में यानी मकरज में शामिल हुए थे, मरकज में, उन्हें एक तरीके से क्वारंटाइन किया गया। और जहां जहां भी इसकी सूचना आ रही, यूपी पुलिस लगातार टीमें बनाकर छापेमारी की जा रही। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन्हीं मुद्दों को लेकर इस वक्त अपने आवास पर एक बैठक भी कर रहे हैं, जिसमें सारे अधिकारी मौजूद हैं कि आखिर कितने लोगों पर कार्रवाई हुई, कितने एफआईआर हुए और कौन कौन से लोग इसके पीछे शामिल थे, उनको भी चिन्हित कर रही सरकार। ठीक, अजीत रहिए आप हमारे साथ। वहीं तेलंगाना में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 30 नए मामले सामने आए हैं और इन सभी लोगों का संबंध तबलीगी जमात से बताया जा रहा है। वहीं तेलंगाना में 3 और मरीजों की मौत के साथ कोरोना से मौत का आंकड़ा 9 पहुंच चुका है। राज्य सरकार का दावा है कि जिन लोगों की मौत हुई है वो सभी दिल्ली में हुए तबलीगी जमात के कार्यक्रम से लौटे थे। संजय हमारे साथ हैं। संजय, अब जो ये मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, संदिग्धों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है, इससे संभावनाएं दिख रही है, तो क्या कदम अब उठाए जा रहे हैं? अर्पिता, मैं आपको बताऊं कि कल दोपहर को चीफ मिनिस्टर ने जब ये स्थितियां इस तरफ जाती हुई नजर आई तो कल दोपहर 2 बजे जो है हाई लेवल मीटिंग बुलाई और रात को 12 बजे तक यानी 10 घंटे तक कंटिन्यू वो मीटिंग चलती रही, जिसमें सारे टॉप ऑफिशियल्स और कैबिनेट मिनिस्टर मौजूद थे। बहुत गंभीरता से इसको लिया जा रहा है। 9 डेथ हो चुकी है देश भर में, 41 मौत हुई हैं, जिसमें से 9 सिर्फ तेलंगाना में हुई हैं और ये सारे 9 वो लोग हैं जो तबलीगी समाज के उस फंक्शन में, उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए थे। 24 घंटे में 30 लोगों का कोरोना पॉजिटिव पाया जाना है यहाँ पर तेलंगाना में। आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में 24 लोग जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और ये संख्या बढ़ के 111 हो गई है। तमिलनाडु में 200 कोरोना पॉजिटिव जो मरीज हैं उनकी संख्या जो है वो 200 के ऊपर पहुँच चुकी है। तो ये जो स्थितियाँ हैं वो विकराल होती नजर आ रही हैं और इसी को लेकर गवर्नमेंट काफ़ी सतर्क है। आज दोपहर में जो है होम मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर को सीएम ने फिर से तलब किया है और उनके साथ कुछ आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा। सभी लोगों से कहा गया कि वो घर से बाहर निकल के आए। मैं आपको बताऊं कि 600 लोगों के कल हैदराबाद में ही 600 लोगों के जो है वो सैंपल टेस्ट के लिए भेजे गए हैं। अभी 300 लोग यानी 900 से ज़्यादा लोग तबलीगी समाज के उस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए गए थे, उसमें से 300 लोगों के अभी और टेस्ट होना बाकी हैं, जो आज माना जा रहा है कि उनके सैंपल कलेक्ट कर लिए जाएंगे। सभी लोग लगभग जो है वो आइडेंटिफाई हो गए हैं जो वहां पर शामिल होने के लिए गए थे, लेकिन उनसे कितने लोग प्रभावित हुए या कितने लोग एक्सपोज हुए, उनके परिवार के लोग ट्रेन में जब वो आए तो उससे कितने लोग जो है वो एक्सपोज हुए हैं, वो अभी आंकड़ा आना बाकी है और ये जो है सबसे बड़ी चिंता की वजह है। जी अर्पिता। जी संजय रहिए आप हमारे साथ। वहीं हैदराबाद के गांधी अस्पताल में कोरोना के एक मरीज की मौत के बाद उसके परिजनों ने जमकर हंगामा किया। मरने वाले मरीज के एक परिजन पर डॉक्टर को पीटने का भी आरोप लगा और यही नहीं, मरने वाले मरीज के परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ भी की। बताया गया कि मरीज की कोरोना से मौत के बाद उसके परिजनों ने वहां के एक डॉक्टर को पीट दिया। पुलिस ने मरने वाले के एक परिजन को गिरफ्तार किया है और इस घटना के बाद तेलंगाना में डॉक्टर एसोसिएशन ने डॉक्टरों को सुरक्षा मिलने तक काम बंद करने की चेतावनी दी है। संजय, आखिर क्यों ये जो परिवार वाले थे इन्होंने डॉक्टरों की पिटाई की, वजह क्या रही? दरअसल अर्पिता जो मरीज जो वहाँ पर एडमिट था उसकी 49 ईयर एज है और उसी के परिवार के 3 सदस्य और भी गांधी हॉस्पिटल में एडमिट थे। जैसे ही उनको मालूम चला कि उनका जो 49 ईयर्स का जो मरीज था उसकी डेथ हुई है, तो जो दो सदस्य थे और मरीज जो उसी जगह वहाँ पर गांधी हॉस्पिटल में एडमिट थे वो आ गए, डॉक्टर से विवाद करने लगे। उन्होंने एक डॉक्टर को थप्पड़ भी मार दिया, उसके बाद कुछ शीशे वगैरह तोड़े, थोड़ा सा हंगामा हुआ और हंगामे के बाद हड़कंप मच गया। पुलिस को कॉल किया गया, लेकिन आप ये देखिए कि स्थिति यह है कि पुलिस भी अंदर उस वार्ड के अंदर घुसने में डर रही थी, क्योंकि जाहिर तौर पे वो एक्सपोजर से हर कोई बचना चाहता है। फिर उसके कुछ ही देर में बहुत सारा पुलिस के आला ऑफिसर गांधी हॉस्पिटल पहुंच गए, पूरे हॉस्पिटल को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। हेल्थ मिनिस्टर ने इंटरवीन किया, चीफ मिनिस्टर ऑफिस से इंटरवीन किया गया, डॉक्टरों को समझाया गया कि वो कोई भी ऐसा स्टेप ना उठाएं जिससे आगे समस्या पैदा हो। और उसके बाद जो है वो जो एक्यूज थे उनको तुरंत जो है वो उनको साइड में दूसरी जगह वार्ड में शिफ्ट किया गया। ऑफिशियली ऑन पेपर वो अरेस्ट हैं, लेकिन अभी चूंकि इलाज चल रहा है तो इसलिए
इसलिए वो अस्पताल में मौजूद हैं और डॉक्टरों को भरोसा दिया है सारी सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी, क्योंकि जाहिर तौर पर वो अपनी जान जोखिम में डालकर इस समय इस महामारी से, इस संकट से निजात दिलाने में कोशिश में लगे हुए हैं। जी ठीक है, संजय रहिए आप हमारे साथ। बात अब गुजरात की बड़ी खबर। गुजरात में कोरोना से 7वीं मौत हुई है। श्रीलंका से लौटे कोरोना पॉजिटिव 52 साल के शख्स की ये मौत हुई और इस शख्स से 26 मार्च को ही कोरोना के लक्षण इसमें सामने आए थे। उसके बाद से उसका इलाज चल रहा था। गुजरात में अब तक 87 पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। जनक, ये मामले जब बढ़ते जा रहे हैं और एक और मौत हुई है, क्या कदम उठाए जा रहे हैं, किस तरीके से देखा और परखा जा रहा है आगे आने वाली सिचुएशंस को? देखिए अर्पिता, निश्चित तौर पे जो डेथ मोर्टालिटी का रेशियो वो थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन सरकार आश्वस्त है कि चूँकि लॉकडाउन का असर देखने को मिल रहा है और अब तक जो आंकड़े बढ़ रहे हैं वो उस हद तक नहीं बढ़े हैं कंपैरेटिवली, लेकिन 87 आंकड़े निस्संदेह चिंता का विषय ज़रूर है। और इसके सारे प्रबंधन जो सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है, जयंती रवि जो प्रिंसिपल हेल्थ सेक्रेटरी हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी चल रही है गांधीनगर में, वो भी कह रहे हैं कि सारी तौर पर हम तैयार हैं और लोगों से गुजारिश है, चूँकि इसको रोकना ही, उसकी जो चेन है उसको ही तोड़ना ज़रूरी है। ऐसे में लोग लॉकडाउन का सख्ती से अमल करें और लॉकडाउन की अगर ज़रूरत ना हो तो घरों से बाहर ना निकले। जहाँ तक प्रशासन का सवाल है, वो दावा कर रहे हैं कि वो मुस्तैद हैं हर स्थिति से निपटने के लिए, जो भी ज़रूरतें हैं वो उनके चलते। तो अब तक 87 मामले हैं वो गुजरात में सामने आए हैं। वो कल रात से लेकर आज पिछले 24 घंटे में 8 पॉजिटिव मामले पाए गए हैं। तो उस तरीके से आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जो उम्मीद ये पहले ही सोचा जा रहा था कि शायद इससे ज़्यादा आंकड़े होंगे, तो उस तरीके से आंकड़े नहीं, तो कहीं ना कहीं थोड़ी राहत की बात ज़रूर है। लेकिन सामने मोर्टालिटी का जो डेथ मोर्टालिटी वो ज़्यादा परसेंटेज है। 7 लोगों की मौत हो चुकी है गुजरात में और जो बड़ौदा में जो शख्स हैं 16 मार्च को ही उनको लक्षण पाए गए थे। श्रीलंका की उनकी ट्रैवल हिस्ट्री रही थी, उनका जो इलाज है वो बड़ौदा के अस्पताल में चल रहा था, उनकी आज सुबह मौत हुई है। तो 7 ठीक है जनक, रहिए आप हमारे साथ। कोरोना पर मचे कोहराम के बीच अहमदाबाद में अभी भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। आज सुबह अहमदाबाद में मुफ्त राशन लेने के लिए दुकान के बाहर लोगों की भारी भीड़ देखी गई। राशन लेने की होड़ में लोग एक दूसरे को धक्का देते हुए दिखाई दिए। इस दौरान दुकान के बाहर राशन लेने वाले लोगों की लंबी कतार भी लग गई। जनक, ऐसी स्थिति में जब हम ये चर्चा कर रहे हैं, सरकारें ये देख रही हैं कि स्थिति पर कंट्रोल किया जाए, ये तो और खतरे वाली बात है, ये तो स्थिति को और खराब कर सकता है। बिल्कुल अर्पिता, एक कंसर्न ये भी है, चूँकि लॉकडाउन अगर लोग सख्ती से नहीं अमल करेंगे तो पुलिस को करवाना पड़ेगा। और कल जिस तरीके से केंद्र सरकार ने आदेश दिए हर राज्य सरकार को कि लॉकडाउन सख्ती में लागू किया जाए, क्योंकि जो आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं अगर देश में माना जाए तो वो आंकड़े ज़्यादा है और उसको किसी तरीके से रोकना पड़ेगा। और वो तभी रोका जा सकता है जब लॉकडाउन को सख्ती से अमली किया जाए। लेकिन राज्य सरकार की ओर से अंत्योदय योजना के तहत तकरीबन 66 लाख परिवारों को जो राशन देने का ऐलान हुआ, तो वो ये जो आप देख रहे हैं वहाँ ना तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो रहा है, ना लॉकडाउन का असर देखने को मिला है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार के जो तमाम प्रयास हैं उस पर पानी फेर सकते हैं, उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसकी कोई व्यवस्था सरकार या प्रशासन करनी होगी। बिल्कुल, और लोगों को खुद से भी बहुत अवेयर रहने की जरूरत है इस टाइम पर। जनक, आप बने रहिए हमारे साथ। मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई के धारावी में एक इलाके में कोरोना के एक मरीज की मौत के बाद पूरी हाउसिंग सोसाइटी को क्वारंटीन कर दिया गया है। इस हाउसिंग सोसाइटी में 300 से भी ज्यादा परिवार रहते हैं। इसके साथ ही हाउसिंग सोसाइटी के आसपास के सभी रास्तों और करीब 40 दुकानों को भी बंद कर दिया गया है। बताया गया कि एहतियातन स्वास्थ्य विभाग की टीम पूरे इलाके से जांच के लिए लोगों के सैंपल लेगी, क्योंकि कोरोना से मरने वाले शख्स की कोई ट्रैवल हिस्ट्री सामने नहीं आई है। आशीष, ऐसे वक्त पर जब कोई ट्रैवल हिस्ट्री सामने नहीं आई, क्या पहले से इसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, इलाज चल रहा था, उस दरमियान इनकी मौत हुई, या पता ही नहीं चला और अचानक से ये मौत, जिसके बाद अब जांच बढ़ाई गई है? जी अर्पिता, अगर सबसे अहम बात बता दूं कि पूरे रास्ते को जो है वो ब्लॉक कर दिया गया है। तकरीबन 2 किलोमीटर का जो रेडियस का इलाका है वो दोनों ही तरफ ब्लॉक कर दिया गया है। लोगों की आवाजाही जो है वो पूरी तरह से रोक दी गई है। केवल सफाई कर्मचारी ही अंदर जा सकते हैं और साफ सफाई कर सकते हैं। और सबसे अहम बात कि तकरीबन 300 से भी ज़्यादा फ्लैट्स और जो है 30 से भी ज़्यादा दुकानें यहाँ पे मौजूद हैं, जिनको पूरी तरह से क्वारंटाइन कर दिया गया है। हर किसी को स्वास्थ्य विभाग की तरफ से और बीएमसी की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने कमरे में ही मौजूद रहेगा, अपने घरों में ही मौजूद रहेगा, घर के बाहर कोई भी नहीं निकलेगा। जो ज़रूरत सामान होगा वो जो है बीएमसी की तरफ से उन्हें अवेलेबल कराया जाएगा। और सबसे अहम बात ये कि इन सभी लोगों के
टेस्ट किए जाने, कोरोना टेस्ट किए जाने बाकी हैं। 23 तारीख को ये जिस मरीज 56 साल के मरीज की मौत हुई है, ये 23 तारीख को जो है वो बीमार पड़ा था। इसके बाद इसके कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट जो है वो आने के बाद 28 तारीख को इसे अस्पताल में भर्ती किया गया था, लेकिन सीवियर कंडीशन होने की वजह से कल सायन अस्पताल में ही उसकी मौत हो गई थी। इस दौरान जो है कहा जाए कि 23 से 28 तारीख तक के बीच और उसके पहले के 14 दिन, इन तारीखों के बीच में वो कहाँ गया, किन किन लोगों से मिला, सोसाइटी के कौन कौन से लोग संपर्क में थे, इसके अलावा उसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है, जिसकी वजह से सबसे अहम बात यह है कि वो किसी न किसी संक्रमण से, किसी व्यक्ति के संक्रमण से जो है प्रभावित हुआ। तो ऐसे में उसकी उससे जो संक्रमण फैला हुआ है उसे खंगालते हुए जो है बीएमसी यहाँ पर तकरीबन 350 जो परिवार हैं उन सभी लोगों के कोरोना टेस्ट करेगी। और इसके अलावा जो दुकानें हैं, दुकानों में काम करने वाले लोग, अनाज की सप्लाई, ये जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन सभी लोगों के टेस्ट किए जाएंगे। फिलहाल एरिया को क्वारंटाइन कर दिया गया है और लोगों की आवाजाही पूरी तरह से रोक दी गई है। अर्पिता, कोलकाता के एक इलाके में खाने पीने का सामान बांटने से रोके जाने पर बीजेपी नेताओं और पुलिस में बहस हो गई। वहां लॉकडाउन के बीच बीजेपी कार्यकर्ता एक मोहल्ले में सामान बांटने पहुंचे और जरूरतमंद लोगों को एक लाइन में खड़ा करके उन्हें सामान बांटने लगे, लेकिन इसी बीच पुलिस वहां पहुंच गई और बिना इजाजत ऐसा करने से बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोक दिया। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद वो भड़क गए। इसके बाद पुलिस और बीजेपी नेताओं के बीच तीखी बहस होने लगी। इस दौरान पुलिस के समर्थन में भी कुछ और लोग वहां पहुंच गए और खाने पीने का सामान पुलिस को सौंपने की मांग करने लगे, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता खुद ही सामान बांटने पर अड़े रहे। बीजेपी ने कोलकाता के अलग अलग इलाकों में अपने हाथों से जरूरतमंदों को सामान बांटने का संकल्प लिया है। इसी बीच देश भर में कोरोना के मामले अब बढ़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। करीब 1900 के करीब अब ये आंकड़े पहुंचते हुए ऐसी खबर मिल रही है कि अब ये आंकड़े यहां तक पहुंच चुके हैं और ये चिंता का विषय बनता जा रहा है और एहतियात बरतने की जरूरत है। लोगों को और जागरूक रहने की जरूरत है इस वक्त पर, जब पता है कि लॉकडाउन की स्थिति है, आपको अपने घर से बाहर नहीं निकलना है, लोगों के संपर्क में आपको नहीं आना है। 1965 अब कोरोना के मामले बढ़कर पहुंच चुके हैं। जिस तरीके से हमने कल ही देखा कि अचानक से अब ये संख्या बढ़ रही है, 400 के ऊपर ये संख्या बढ़ी। जो पहले 200 या 150 हम देख रहे थे, अब ये संख्या बढ़ रही है। देश में कोरोना के मामले बढ़कर 1965 हुए हैं और अब तक 151 कोरोना के मरीज ठीक हो चुके हैं। ये भी एक अच्छी बात है, लेकिन आपको अभी भी सतर्क रहना है। कोरोना से देश में अब तक 50 लोगों की मौत हुई है और सतर्कता ही आपको इस बीमारी से बचाएगी, ये आपको ही ख्याल रखना है। रवि हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। रवि, जो आंकड़े बढ़ रहे हैं अब ये चिंता का विषय हो गया है। आंकड़े लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। 1965 अब तक पूरा देश भर में जो कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है और जबकि थोड़ी सी राहत जरूर है कि 151 ठीक हुए हैं, लेकिन चिंता का विषय ये है कि 50 लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। और इसमें अगर मैं ऐड करूं कि कल दोपहर को जो आंकड़े आए थे और उसके आधार पर अगर बात करूं तो कल दोपहर से लेकर अब तक लगभग 24 घंटे में 12 नए आंकड़े जुड़े हैं मरने वालों की संख्या में, यानी कि 12 लोगों की डेथ हुई है लगभग 24 घंटे में। तो लगातार ये आंकड़े बढ़ रहे हैं जो चिंता का विषय है और यही सरकार को भी आशंका थी कि जैसे जैसे वक्त बीतेगा आंकड़ों की संख्या जो ही बढ़ेगी, लेकिन अब ये कंट्रोल करने की कोशिशें तमाम जो हो रही हैं, लेकिन यही बार बार कही जा रही है सरकार की तरफ से कि जो भी सरकारी नियम कायदे कानून है उसको फॉलो करवाना सबसे जरूरी है। मरकज से निकले कोरोना के जिन्ने। दिल्ली में तबलीग जमात के मरकज से सभी लोगों को अब निकाल लिया गया है। देश में